बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गोंदल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से शहरियार गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है। आज अपने व्यूज़ के लिए एक ब्रांड न्यू अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी हाउस लेकर आया हूँ जो कि फॉर सेल के लिए कैश के ऊपर मौजूद है। अगर इसकी हम लोकेशन की बात करते हैं तो ये घर आपको DHA फ़ेज़ 2 सेक्टर B में ये घर आपको मिलेगा। अगर हम इस घर की डायमेंशन की बात करते हैं तो 50 बाई 90 जो वो इस घर की डायमेंशन है। इसका अगर आप फ्रंट एलिवेशन आप देख सकते हैं कि इसको ग्लास वर्क के साथ बहुत खूबसूरत जो है वो इसका एलिवेशन बनाया गया है। जैसे कि हम इसके रैंप के ऊपर मौजूद हैं तो यहाँ पे आप मार्बल का काम देख सकते हैं। राइट साइड के ऊपर जो आपका गार्डन एरिया दिया गया है वो बहुत खूबसूरत जो एक आपको लुक है वो यहाँ पे नज़र आएगी। अगर हम इसके गेट की बात करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक जो रेलिंग गेट है वो इसमें बनाया गया है, ये देख सकते हैं। इस घर की इसके गेट की एक और ये बात है कि ये डिटेक्टर है। अगर कोई बच्चा या कोई ऐसी चीज़ अगर इसमें आ जाती है जब वो क्लोज़ कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो वहाँ पे स्टॉप कर देगा। इस घर के गैरेज एरिया की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो इसकी फ्लोरिंग है उसके ऊपर वाइट जो मार्बल है उसका काम किया गया है। अगर इसकी गैरेज एरिया की कार कैपेसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 गाड़ियाँ जो ईजिली वो आप पार कर सकते हैं। ये बैरियर जो DH है उसके बाइलाज के मुताबिक 3 साइड जो है वो इसमें जो आपकी गैलरी है वो रखी गई है। इन साइड जो है वो आपका एक गार्डन एरिया वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो भी दिया गया है। आइए आपको घर का अंदर से विजिट करवाता हूँ। अंदर जाने से पहले इसकी आप सीलिंग देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत जो इसमें जो सीलिंग है वो इसमें बनाई गई है। जैसे ही हम इस घर में दाखिल इसके लॉबी एरिया में दाखिल होते हैं तो यहाँ ऊपर आपका जो डबल हाइटेड जो रूफ है वो देख सकते हैं। बिल्कुल टॉप के ऊपर जो इसमें जो इसकी वेंटिलेशन के लिए इसमें जो इसकी रोशनी के लिए जो है वो बनाया गया है। ये इसका सेपरेट यहाँ से अगर आपने बिल्कुल फर्स्ट फ्लोर को एक्सेस करनी हो तो यहाँ से इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। मेरी लेफ्ट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका जो पाउडर रूम है वो भी दिया गया है। आइए आपको घर का जो ग्राउंड फ्लोर है उसका विजिट करवाता हूँ। तो यहाँ पे मैं जैसे इसके लिविंग एरिया में दाखिल हुआ हूँ तो सामने वाली दीवार के ऊपर आपको एक जो मीडिया वॉल है वो बनाई गई है। ऊपर आप एलिगेंट किस्म का जो आपको एक शैंडिलियर ब्रॉस का जो आपको नजर आ रहा है इंपोर्टेड शैंडिलियर जो है वो इसमें इंस्टॉल किया गया है। सीलिंग आप देख सकते हैं कि बहुत ही एक खूबसूरत लुक जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और मेरी बैक साइड के ऊपर इसकी वेंटिलेशन के लिए जो है वो विंडो बनाई गई है। इसका ड्राइंग रूम में हम एक्सेस करते हैं तो ड्राइंग रूम में 2 साइडेड जो है वो आपकी वेंटिलेशन के लिए विंडो रखी गई है, जिसके साथ आपकी जो देख सकते हैं कि इसमें सेफ्टी ग्रिल जो है वो इसमें इंस्टॉल्ड है। शैंडिलियर आपको एक हैंगिंग शैंडिलियर जो इंस्टॉल मिलेगा वो खूबसूरत लुक जो है वो आपको दे रहा है। इस घर के अंदर जितनी भी फिटिंग है वो आपको इंपोर्टेड फिटिंग जो है वो मिलेगी। टाइल्स वर्क आप देख सकते हैं 2x4 की जो ह्यूज टाइल्स जो है वो इसमें इस्तेमाल की गई हैं। जैसे ही अभी इस घर के हम टीवी लॉन्ज में दाखिल होते हैं तो मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर आपको एक ओपन जो किचन है वो देखने को मिलेगी। इसकी शीट आप देख सकते हैं कि बहुत ही यूवी की जो एक इंपोर्टेड जो शीट्स हैं वो भी इसमें इस्तेमाल की गई हैं। बाकी इसमें अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपके जो स्टेनलेस स्टील का जो वर्क है, जो चीज़ें अगर आपने रखनी हो यूटेंसिल्स वगैरह वो आप अपनी रख सकते हैं। सामने वाली दीवार के ऊपर ये आपका एक जो यहाँ पे उन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है वेंटिलेशन के लिए जो है विंडो रखी गई है। सामने वाली दीवार के ऊपर टॉप और बॉटम के ऊपर ह्यूज जो आपको एक कैपेसिटी है चीज़ों की रखने की वो मिलेगी। टॉप के ऊपर आपको ग्रेनाइट वर्क जो है वो देखने को मिलेगा और बर्नर और रेंज हुड जो है वो इसमें इंस्टॉल किए गए हैं। यहाँ पे आपको जो एक ओवन और जो माइक्रोवेव ओवन है वो आपको इसमें ऑलरेडी जो है वो इसमें इंस्टॉल मिलेगा। इसके साथ ही जो एक आपका एक ओपन किचन के साथ आपका एक छोटा सा डर्टी किचन बनाया गया ताकि अगर आपने कोई चीज़ भी यहाँ पे कुकिंग करनी हो तो वो यहाँ पे आप कुकिंग कर सकते हैं ताकि पूरे घर में जो आपके अरोमाज हैं वो ना जाए। यहाँ से इसी डर्टी किचन से अगर आपने जो साइड पे इसकी गैलरी दी गई थी वो देख सकते हैं। ये स्पाइरल स्टेयर्स बनाई गई हैं जो सर्वेंट क्वार्टर के लिए जो है वो सेपरेट आप जो है उसको कर सकते हैं। अभी जो इसका ग्राउंड फ्लोर है उसका जो आपका फर्स्ट बेडरूम है उसका आपको विजिट करवाता हूँ। तो जैसे ही फर्स्ट बेडरूम में दाखिल होते हैं तो सामने वाली दीवार के ऊपर आपको एक वेंटिलेशन के लिए विंडो मिलेगी। साइड पे अगर आपने गैलरी को एक्सेस करना है तो इसी डोर से जो है वो आप गैलरी को एक्सेस कर सकते हैं। ऊपर आपको एक मिनिमलिस्टिक लुक जो है सीलिंग की वो देखने को मिलेगी। राइट साइड के ऊपर आपको वार्डरोब जो है वो दी गई है। आइए इसका जो वॉशरूम है, इसके जो वॉशरूम में जितने भी आपको टाइल हैं वो आपको इंपोर्टेड टाइल जो हैं वो इसमें इंस्टॉल की गई हैं। बाकी आपको इस वॉशरूम के अंदर सारी जो फिटिंग है वो आपको कंसील्ड फिटिंग मिलेगी। कासा की जो इसमें फ्लोटिंग वैनिटी जो है वो इसमें इस्तेमाल की गई है। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आपके जो 3 बेडरूम है वो बनाए गए हैं और 3 ही बेडरूम जो है वो आपके फर्स्ट फ्लोर पे दिए गए हैं।
सामने वाली वॉल के ऊपर आपको जो स्टोन वर्क है, निश का काम किया गया, जो एक स्टोन वर्क जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके सेकंड बेडरूम में दाखिल होते हैं तो ऊपर आप सीलिंग देख सकते हैं, एक मिनिमलिस्टिक लुक जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। लेफ्ट साइड के ऊपर एक कैबिनेट्स जो है वो आपको बनाई गई है। नीचे आपकी स्कॉटिंग और जो फ्लोरिंग के ऊपर टाइल्स है, सेम जो कलर की टाइल्स है वो इसमें इस्तेमाल की गई है। सेम उसी डिज़ाइन की जो इसमें आप टाइल वर्क देख सकते हैं कि बहुत ही एक नफीस जो इसमें टाइल्स है वो दी गई है। कंसील्ड फिटिंग जो है, फ्यूरे की जो फिटिंग, जो आपकी इंपोर्टेड फिटिंग है इटालियन फ्यूरे की, वो इसमें इस्तेमाल की गई है। अभी इसका जो थर्ड बेडरूम है उसका आपको विजिट करवाते हैं। तो जैसे ही हम थर्ड बेडरूम में दाखिल होते हैं तो सामने आपको एक वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है और जो आपके रूम्स हैं उनमें खासी जो एक एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें आपको कैपेसिटी मिलेगी। ऊपर आप सीलिंग देख सकते हैं कि बहुत ही एक खूबसूरत जो है वो आपको इसमें एक लुक नजर आएगी। यहाँ पे जो इसी वॉशरूम के सामने आपको जो कैबिनेट्स हैं वो यहाँ पे दी गई हैं और सेम उसी जो आपका ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जितने भी वॉशरूम है सेम उनको एक जो उनकी लुक है वो आपको बिल्कुल एक एक्यूरेट रखा गया। ऊपर आप फैंसी लाइट्स जो है वो देख सकते हैं, कासा की जो फिटिंग है वो इसमें इस्तेमाल की गई है। वॉल एंड कमोड विद कंसील फिटिंग और फ्यूरे की जो इसमें आपको सेंट्री है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इस घर की जो एक खास बात है वो ये है कि इसमें जितने भी आप ऊपर देख सकते हैं कि सेंट्रल जो कूलिंग सिस्टम है वो यहाँ पे रखा गया है, ताकि ऊपर से अगर आपने इसको रिमोट कंट्रोल या जैसे भी पूरे घर को अगर आपने करना है तो वो एक ही टेम्परेचर के ऊपर जो है वो आप यहाँ पे उसको बना सकते हैं। अभी हम इसके फर्स्ट फ्लोर का विजिट करते हैं तो राइट साइड के ऊपर आपको जो वुडन वर्क है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा विद ग्लास जो है वो बहुत खूबसूरत जो एक अट्रैक्टिव लुक जो है वो दे रहा है। इसके जो स्टेयर्स हैं उसके ऊपर आपको जो मार्बल का काम है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऊपर आप देख सकते हैं कि हैंगिंग जो लाइट्स हैं इसमें वो इसमें इंस्टॉल की गई हैं। अगर मैं इसका आपको जो आपका फर्स्ट फ्लोर है उसकी एलिवेशन बताता चलूँ तो अकोमोडेशन जो है उसकी 3 बेडरूम जो है वो दिए गए हैं। सबसे पहले आइए आपको जो इसका टेरेस एरिया है उसका विजिट करवाते हैं। यहाँ पे टेरेस एरिया में आप पूरे जो यहाँ पे व्यू है, पूरे आपकी जो स्ट्रीट है उसका व्यू ले सकते हैं। सामने आपको जो एक ग्लास की पार्टीशन जो है वो यहाँ पे आपको बनाई गई है। अभी इसका जो फर्स्ट बेडरूम है उसका विजिट करवाता हूँ। सामने ये आप डबल हाइटेड जो रूफ था यहाँ से आप पूरे घर का जो है वो व्यू ले सकते हैं। जैसे ही हम इसके फर्स्ट फ्लोर पे बेडरूम में दाखिल होते हैं तो सामने वाली दीवार के ऊपर आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो मिलेगी। ऊपर आप सीलिंग देख सकते हैं, एक बहुत ही यूनानिमस जो लुक है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ जो आपका ये फर्स्ट बेडरूम है इसके साथ आप क्लोजेट रेन जो है वो बनाई गई है। क्लोजेट रेन के साथ ही जो आपका वॉशरूम है इसमें कासा की फिटिंग जो है वो इंस्टॉल की गई है। फ्लोटिंग वैनिटी आप देख सकते हैं, ऊपर फैंसी लाइट्स जो है वो इसमें इंस्टॉल की गई हैं। वॉल एंड कमोड जो है वो इसमें फिटिंग है उसकी, और फ्यूरे की जो इसमें इंपोर्टेड जो फिटिंग है सेंट्रिक वो इसमें बनाई गई है। इसमें आप यहाँ पे एक आपको फैंसी लाइट्स जो है वो सामने वहाँ पे देखने को मिलेगी। सामने वाली दीवार के ऊपर आपका जो आपका वॉलपेपर है वो लगाया गया और सामने एक आपको आउटपुट जो एक पैटियो एरिया है वो भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऊपर आप जैसे ही हम इसके लिविंग एरिया में दाखिल हुए हैं तो यहाँ पे आपको एक जो इसका खूबसूरत एक अट्रैक्टिव लुक जो है वो शैंडलियर की वो देखने को मिलेगी। सीलिंग आप देख सकते हैं, मिनिमलिस्टिक जो लुक है वो देखने को, ह्यूज यहाँ पे जो कैपेसिटी है जो आपका लिविंग एरिया उसमें बनाई गई है। सामने वाली दीवार के ऊपर आपको जो टॉप और बॉटम के ऊपर जो है आपको कैबिनेट्स देखने को मिलेंगी। जो बर्नर है वो इसमें इंस्टॉल्ड है और यहाँ से वेंटिलेशन के लिए जो विंडो है वो रखी गई है। ये साथ ही आपका एक छोटा सा जो स्टोर है वो बनाया गया है। ये सेंट्रल जो आपको कूलिंग का कहा था कि ये उसका जो एक बाकायदा सेपरेट करने के लिए वो बनाया गया है। इसकी अगर हम पैटियो की बात करते हैं तो एक यहाँ पे जैसे ही हम इसमें दाखिल होते हैं तो यहाँ पे एक सिटिंग एरिया बनाया गया है। सिंथेटिक ग्रास जो है वो इसमें इंस्टॉल की गई है और यहाँ पे अगर आपने व्यू लेना हो ओपन टू स्काई जो है वो यहाँ पे आपको व्यू मिलेगा। सामने वाली दीवार के ऊपर आपको जो स्पॉट्स लाइट्स हैं वो इसमें इंस्टॉल की गई हैं। सेकंड बेडरूम में हम दाखिल होते हैं तो सामने वाली दीवार के ऊपर आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो मिलेगी। ऊपर आप एक अमेजिंग जो लुक है सीलिंग की वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। साथ ही आपकी जो मैंने सेंट्रल कूलिंग सिस्टम कहा था ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे हर जो आपका बेडरूम है उसमें वो इसमें बनाया गया है। सामने वाली दीवार के ऊपर वार्डरोब बनाई गई है और इसके साथ ही जो बिल्कुल शावर एरिया है, रेन शावर एरिया विद कंसील फिटिंग, टाइल वर्क आप देख सकते हैं कि बहुत ही एक नफीस जो इसमें टाइल है वो इसमें इंस्टॉल की गई है। सेपरेट करने के लिए आपका जो ग्लास वर्क है वो भी यहाँ पे बनाया गया है। इसका जो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो इसका थर्ड बेडरूम है उसमें दाखिल होते हैं।
इसकी आप टाइल देख सकते हैं कि इम्पोर्टेड, ये जितने भी आपको इस घर में चीज़ें मिलेंगी वो सारी इम्पोर्टेड चीज़ें जो है वो इसमें इंस्टॉल की गई हैं। सीलिंग आप देख सकते हैं, एक बहुत ही एक अमेजिंग लुक जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। सामने वाली दीवार के ऊपर एक वार्डरोब बनाई गई है और इसके साथ ही ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जितनी भी टाइल्स हैं, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर सेम थी और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जितनी भी टाइल्स बनाई गई हैं वॉशरूम के अंदर वो सेम टाइल्स जो हैं वो इसमें इंस्टॉल की गई हैं। अभी आपको जो इसका टॉप के ऊपर जो इसका सर्वेंट क्वार्टर है उसका विजिट करवाता हूँ। सर्वेंट क्वार्टर में जो है वो आपको जो 2 रूम है वो बनाए गए हैं और सेपरेट एक जो है वॉशरूम जो है वो बनाया गया है। यहाँ से आप ऊपर जो आपको एक हैंगिंग लाइट्स जो है जो कि इसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा कर रही हैं। देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत जो लाइट्स हैं वो इसमें इंस्टॉल की गई हैं। राइट साइड के ऊपर सेफ्टी ग्रिल के तौर पर जो आपका वुडन का काम है वो यहाँ पे आपको मिलेगा। जैसे ही हम इस घर के टॉप के ऊपर आते हैं तो सामने जो मैंने आपको सेंट्रल कूलिंग का सिस्टम बताया था वो देख सकते हैं। यहाँ पे पूरे घर को जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ पे जो भी आपने टेम्परेचर रखना हो वो यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है आपको वो वाटर टैंक के लिए जो इसका सिस्टम है वो यहाँ पे दिया गया है। बिल्कुल आप उसका जो यहाँ पे अगर हम सर्वेंट क्वार्टर को देख सकते हैं, एक बेडरूम आपको ये मिलेगा और साथ ही जो है आपको दूसरा जो बेडरूम है वो यहाँ पे कुछ सामान पड़ा हुआ है और जो इसका वॉशरूम है सेपरेट वॉशरूम बनाया गया है। और जो स्पाइरल स्टेयर्स मैं आपको दिखा रहा था ये बिल्कुल सेपरेट जो है वो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह गोंदल मार्केटिंग आपको बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।